दोस्तों, आज मैं आपको बुधवार को किए जाने वाले कुछ ऐसे अचूक प्रयोग बताऊंगी, टोटके बताऊंगी, जिनसे आप अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि बुधवार गणपति गजानन भगवान की प्रिय तिथि है और चतुर्थ तिथि तो सबसे ज़्यादा उनकी महत्वपूर्ण तिथि है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, केतु को कंट्रोल करते हैं, राहु को भी कंट्रोल करते हैं, हमारी बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, हमारे जीवन में हर विघ्न बाधा को दूर करते हैं। तो अगर बुधवार को ये जो मैं आपको प्रयोग दे रही हूँ, अपनी समस्याओं के आधार पर आप इन प्रयोगों को कर सकते हैं। बुध जबकि आपका खराब होता है तो आपका चलता चलता व्यवसाय रुकने लगता है, नौकरी में कुछ ना कुछ ऐसी आपसे गलतियां हो जाती हैं कि आपको बॉस की डांट खानी पड़ती या फिर आपको नौकरी छोड़नी पड़ती है। बुध खराब है तो आपके घर की बेटी, बुआ और बहन दुखी रहने लगती है। बुध खराब है तो आपकी स्किन एलर्जी होने लगती है। बुध खराब है तो आपको वाणी दोष आने लगता है। आपका बुध खराब है तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बच्चों का बुध खराब है तो उन्हें पढ़ा लिखा हुआ याद ही नहीं होता। बुध खराब है तो आप चीज़ें रख रख कर भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं आती है। बुध आपकी नसों का भी कारक होता है और बुध आपकी त्वचा का भी कारक होता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो एक बच्चे के समान कार्य करता है। जिस ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ जाए या जिस ग्रह के साथ में बैठ जाए, उसके समान वो फल देने लगता है। तो बुधवार को अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए, अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, राहु केतु जन्य पीड़ाएं आ रही हैं उनसे भी मुक्ति के लिए आप बुधवार को ये अचूक प्रयोग कर सकते हैं। इन प्रयोगों को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें उनको ना तो राशि देखने की आवश्यकता है, न लग्न। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, इसीलिए मैं हर दिन आपको देती हूँ 1 मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जिसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हर दिन चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है। चंद्रमा से ही हमारा मूड स्विंग होता है। बार बार जो हमारी मन स्थिति बदलती है, ये चंद्रमा ही इसका कारक होता है। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो हर परिस्थिति से समझौता कर लेता है, लेकिन जिसका चंद्रमा खराब होता है वो छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में चला जाता है। छोटी छोटी बातों में कलह होने लगती है घर में, और इसमें बाकी के ग्रह भी इसमें, जिसको कहते हैं ना, आग में घी का काम करने लगते हैं। तो सबसे पहले अपने चंद्रमा को संतुलित करने की आवश्यकता है। चंद्रमा आपका धन भी है, चंद्रमा आपका मन भी है और चंद्रमा आपका तन भी है। तो ये 3 चीज़ें एक साथ संतुलित हो जाती हैं अगर आप ये अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करते हैं। ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद प्रभावी है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा। डेली राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय भी बताती हूँ और साथ में लकी नंबर भी देती हूँ। अक्सर कर जब वीडियो में मैं अभिजीत मुहूर्त का समय कहती हूँ कि कर लीजिए, तो इस वीडियो को देख लिया करिए, इसमें आपको अभिजीत मुहूर्त का समय मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। बात करती हूँ सबसे पहले अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। 13 मार्च 2024, दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:30 से 2 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का आज कोई समय नहीं है। दोस्तों, बुधवार को अभिजीत मुहूर्त का समय नहीं होता है, क्योंकि बुध की राशि में राहु उच्च का हो जाता है। आज की अमृत की बूंद में आपको चुटकी भर फिटकरी लेनी है, अपने मुंह में घुमानी है और कुल्ला कर देना है। बस एक छोटे से प्रयोग से आपको बुध और केतु जन्य पीड़ाओं से राहत मिल जाएगी। जादुई अक्षर है ता, तरुण वाला ता। इस ता शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। आप दूसरे दिन नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज मैं बुधवार को किए जाने वाले ऐसे अचूक प्रयोग हैं। अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, लगता है कि व्यवसाय बिल्कुल बंद होने के कगार पर आ गया है, उसके लिए। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसके लिए। आप बीमार बहुत अधिक हो रहे हैं, उसके लिए।
बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं उसके लिए, या आपको स्किन एलर्जी हो रही है उसके लिए। बहुत ढेरों उपाय हैं। वीडियो को आप चाहें तो डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जिससे कि आपको इसको बार बार चलाकर इसके उपायों को आप सुन सकें और इन्हें कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होगी ना लग्न, कोई भी व्यक्ति इन प्रयोग को कर सकता है। तो आज सबसे पहले मैं बात आपके व्यवसाय से ही शुरू करूंगी। व्यवसाय में देखिए, लोग शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं, लोग जुआ सट्टा लॉटरी में भी लगाते हैं, क्योंकि बुद्धि क्या कहती है कि भाई ज़्यादा पैसा कमाना हो और जल्दी कमाना। इस चक्कर में व्यक्ति उल्टे सीधे हर कार्य करता है, बिना ये जाने कि मेरे भाग्य में शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से धन है भी या नहीं। अब चलिए, आप लगा तो चुके हैं, कैसे इसको ठीक करें। ये हर वो व्यापारी कर सकता है जिसका कि धंधा बंद होने के कगार पर आ गया है। हर वो व्यक्ति कर सकता है जो शेयर मार्केट से जुड़ा है। हर वो व्यक्ति कर सकता है जो जुआ सट्टा लॉटरी से धन कमाना चाहता है। शर्त यही है कि आपको श्रद्धा और विश्वास रखना होगा गणपति गजानन भगवान के ऊपर। बुधवार को आपको ये प्रयोग आपको सुबह सुबह ही करना है। कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप कर सकते हैं इस प्रयोग को करेंगे। आपको 21 दिन लगातार, बुधवार से शुरू करेंगे और 21 दिन लगातार आप गणेश अथर्वशीष का पाठ करेंगे। गणेश अथर्वशीष, इसकी पुस्तक बाजार में भी मिल जाती है, आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। छोटा सा ही स्त्रोत है, बहुत बड़ा स्त्रोत नहीं है दोस्तों, और आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। आपको हिंदी का चाहिए तो आप हिंदी का डाउनलोड कर लीजिएगा। संकल्प किस तरह से लेना है, आसन पर बैठ जाइए शुद्ध होकर, एक घी का दीपक जला लीजिए, थोड़े से एक गुड़ के टुकड़े पर आप 2 बूंद देसी घी रख लीजिए, दूब घास ले लीजिए, कम से कम 21 डंडी कलाबे में बांधिए, साथ में घी का दीपक आपने जलाया हुआ है। हरी इलायची रख लीजिए, थोड़ी सी, एक मुट्ठी रख लीजिए हरी इलायची, और साथ में जल रख लीजिए। अब बैठ जाइए आसन के ऊपर। आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पर, चौकी पर आराम से बैठ जाइए। इसे हर वो व्यक्ति कर सकता है जो धन की समस्या से जूझ रहा है, यानी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि सही दिशा उसके लिए कौन सी है, किस तरह से वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे कि जिससे अधिक से अधिक कम धन कमा सके, या ये काम धंधा बंद हो रहा है इसको मैं कैसे ठीक कर सकूं। कीजिएगा श्रद्धा विश्वास के साथ में दोस्तों, 100% रिजल्ट आएगा आपको। क्या करना है, आपको आसन पर बैठ गए, घी का दीपक जलाया, दीपक को प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी पूजा का साक्षी है, ये आपकी प्रार्थना गणेश जी तक पहुंचाएगा। अब अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन करके हाथ धो लीजिए। जल हाथ में लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान, महिलाएं भी कर सकती हैं इस प्रयोग को, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का कर सकता है इस प्रयोग को, किसी तरह की कोई हानि नहीं है। जो भी अपने लिए ऐसा काम जो अब लगता है कि मेरे लिए असंभव है, या जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, उस काम के लिए फिर यहाँ अपनी आपको कामना बोलनी है कि क्या कामना है आपकी। उसके बाद ये जल जमीन पर छोड़ दीजिए। पहले आपको एक माला कर लेनी है, ओम गंग गणपते ही नमः। घी का जो गुड़ का टुकड़ा है वो गणेश जी को रख दिया, कलावा बांधकर पहले गणेश जी के सिर पर रखेंगे, उसके बाद उनकी सूंड में आप खोस देंगे। हरी इलायची है, भोग स्वरूप सामने रख दीजिए गणेश जी के। अब आपने ओम गंग गणपते नमः का एक माला जाप कर लिया। उसके बाद आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ करके आपको गणेश जी को थोड़ा सा केसर का टीका लगाकर अपने माथे पर लगाना है, यानी वो ऐसी बुद्धि आपको दें अपने माथे पर, यानी कि यहाँ पर आपको आज्ञा चक्र पर लगाने की, वो आज्ञा चक्र आपका जागृत हो जाए और गणपति गजानन भगवान आपको वो सही दिशा देने लगे, जिससे कि आप अपना बंधा हुआ व्यवसाय या जो हानि हो रही है उस सबसे आप बाहर आ सकें। आरती कर लीजिए, उठ जाइए। भोग जो इलायची है वो आपको खानी है, और जो गुड़ का टुकड़ा है वो आपको चींटियों के बिल के पास कहीं भी पेड़ झाड़ी में आपको रख देना है, और दूब घास है दूसरे दिन आप हटा दीजिएगा। चमत्कारिक रूप से आप 21 दिन करेंगे और आपको लगता है कि इसको मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, करते रहिए, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, लेकिन 21 दिन लगातार करेंगे चमत्कारिक रूप से, देखिएगा कि आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। अब जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो उनके लिए हर बुधवार को आपको एक बूंदी का लड्डू लेना है, इसमें 5 दूब घास आपको लगानी है, थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा घी रखकर गणेश जी से उस बच्चे से चढ़वाइए। ये दूब घास वाला लड्डू चढ़वाइए। अगर एक पान का पत्ता मिल जाता तो उस पर रखकर, नहीं तो किसी प्लेट में रखकर आप गणेश जी को चढ़वा दीजिए। बच्चे को भी सेम विधि करनी होगी, यही संकल्प की विधि। अपना नाम जरूर बोलेगा, नाम नहीं बोलेगा तो
दोस्तों, नाम नहीं बोलेगा तो कैसे अपनी प्रार्थना गणेश जी तक पहुंचाएगा। इस तरह से आपने विधि कर ली। उसके बाद बच्चे को ओम रांग राहबे नमः, ओम रांग राहबे नमः, ओम रांग राहबे नमः 5 बार ये राहु का मंत्र बोलकर ये लड्डू बच्चा गणेश जी को अर्पित कर देगा। गुड़ का टुकड़ा अर्पित कर देगा। जो इलायची हैं उन्हें वहाँ रख दीजिएगा। 1 इलायची 2 इलायची आप चढ़ा दीजिए। साथ में ओम गंग गणपते नमः का 27 बार जाप करेगा बच्चा। प्रणाम करेगा। केसर का टीका गणेश जी को लगाकर अपने माथे पर लगाकर और इलायची उठाकर अपने मुंह में डालेगा। डेली आप बच्चे से कराना शुरू करिए। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, भूल जाता है, सारी समस्याएं उसकी हल होने लगेंगी। लड्डू आपको हर बुधवार चढ़वाना है और केसर का टीका और ओम गंगापते नमः 27 बार इसका डेली बच्चे से आपको जाप कराना है। हम भूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ाई के चक्कर में पूजा पाठ सिखाना भूल जाते हैं। अगर हम सनातनी हैं, यानी हम सनातन धर्म पर के हैं, हर बच्चे को पूजा पाठ जरूर सिखाना चाहिए। आप चाहे कितने भी शहरीकरण में चले जाइए, कितने भी आप शहरी हो जाइए, अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपने इष्ट से जुड़िए। जब तक आप अपने इष्ट से नहीं जुड़ेंगे, भाग्य आपका कभी आपका साथ नहीं देगा। ग्रह दशाएं आपकी अच्छी हो सकती हैं, कुछ समय आपको साथ मिलेगा। जब तक आप अपने इष्ट से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप ईश्वरीय कपड़ा प्राप्त नहीं कर सकते। इसके साथ ही फिर आपकी कुंडली में पितृदोष भी बनने लगता है। तो कहने का मतलब है, डेली हर बच्चे से आराधना जरूर करवाइए। अब जिन बच्चों के शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, उनके लिए ये प्रयोग मां करेंगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अगेन फिर से धूप घास लेनी है 21 डंडी। बुधवार से ही शुरू करना है। 1 गुड़ का टुकड़ा रखना है माँ को और संकल्प लेना है। जिस तरह से पहले संकल्प लिया वो ले लिया। उसके बाद उस बच्चे का नाम लेना है। हे प्रभु, जब तक इसका विवाह नहीं हो जाएगा, हर बुधवार में सिर धोकर ही आपकी पूजा करूंगी। ये आपको संकल्प लेना है गणेश जी के सामने और ये जल आपको जमीन पर छोड़ देना है कि हर बुधवार में सिर धोकर ही पूजा करूंगी। ओम गंगापते नमः की एक माला जाप करिए। गणेश जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए। उस भोग को अपने बच्चे को भी खिलाइए। केसर का टीका खुद भी लगाइए। गणेश जी को लगाने के बाद खुद भी लगाइए, उस बच्चे को भी लगाइए। कैसा भी उसके विवाह में बंधन होगा, गणेश जी की कृपा से विघ्न बाधा दूर होगी और उस बच्चे के विवाह में आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी और विवाह उसका 6 महीने के अंदर तय जरूर हो जाएगा। अगर आपका केतु ग्रह खराब है, यानी आपको पैर पांव कमर की तकलीफ बहुत ज्यादा है, आपको पुत्र संतान से सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, पुत्र संतान है लेकिन आपका उसके साथ में रिलेशन अच्छा नहीं है, आपको पैर पांव कमर की बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, स्किन एलर्जी आपको बहुत ज्यादा है, चेहरे पर जैसे एक्जिमा हो जाता है, सोराइसिस हो जाती है, ये सारी चीजें आपको हो रही हैं, तब आप एक लाल चंदन की माला से बुधवार से आप शुरू करेंगे। गणेश जी का बीज मंत्र है गंग 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 गंग। लाल चंदन की माला से 3 माला डेली आप गणेश जी के मंत्र का जाप करेंगे। 1 हरी इलायची अर्पित करेंगे। उसके बाद ये पूजा के बाद आप ये हरी इलायची खा लेंगे और इस माला पर आप 41 दिन यानी 41 डेज आपको गम मंत्र का जाप करना है। उसके बाद ये माला आपको पहन लेनी है। गम मंत्र के 1 माला आपको जाप शुरू करना है। चालू रखिए, चाहे तो आप दूसरी चंदन की माला मंगा लीजिए या फिर आप रुद्राक्ष की माला से शुरू कर लीजिए। इस माला को आप पहने भी रह सकते हैं, आप नहीं पहनना चाहते हैं तो इसे ले जाकर किसी भी बड़े पेड़ की जड़ में आप छोड़कर भी आ सकते हैं। इससे आपके केतु जन्य जो भी आपको पीड़ाएं मिल रही हैं वो सारी आपकी समाप्त होने लगेंगी। पैर पांव कमर की तकलीफ में आपको आराम आने लगेगा, दवाइयां लगने लगेंगी, पुत्र के साथ में आपका रिश्ता भी अच्छा होने लगेगा। आपका खुद का बुध खराब है तो ये प्रयोग आपको डेली करना है। गणेश जी का ओम गंगापते नमः इस मंत्र का आपको डेली जाप करना है और साथ में आपको बुद्ध का मंत्र जाप करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः। अगर आप चीजें रखकर भूल जाते हैं या आपको वाणी दोष आ रहा है या आपको हाथ पैरों में कंपन आने लगा है, तब आपको बुद्ध का मंत्र, इसमें भी आपको राशि देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ओम बुम बुद्धाय नमः। राहु के लिए मैं आपको प्रयोग बता ही चुकी हूं और साथ में आपको बुधवार से 2 पत्ते तुलसी खाने के शुरू कर दीजिए। खाली पेट 2 पत्ते पानी के साथ में निगलना शुरू कर दीजिए। कैसे भी राहु केतु आपके खराब होंगे वो ठीक हो जाएंगे। 2 पत्ते तुलसी से आपका शनि भी नियंत्रित होने लगेगा, क्योंकि जब भी बुध के साथ में शनि की दृष्टि संबंध बन जाए या युति में आ जाए तो ये आपको नसों से संबंधित समस्याएं यानी न्यूरोलॉजी से संबंधित समस्याएं, आपको न्यूरो से संबंधित समस्याएं देने लगता है।
तो इसके साथ में ये प्रयोग करें और साथ में अपने लिए खाने में आप अपने मिनरल बढ़ा लीजिए। जैसे विटामिन की कमी हो जाती है जब भी शनि बुध एक साथ में होते हैं, जिसमें आपके लिए विटामिन बी है, डी है, ये सारे विटामिन आपके शरीर से खाने के माध्यम के बाद भी आपके पूरे नहीं होते हैं, तो आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। ये थे कुछ अचूक बुधवार के प्रयोग। इन प्रयोगों को करके आप अपने जीवन में इन सभी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। जो समस्या आप फेस कर रहे हैं उस समस्या को करिए। जो पहला वाला मैंने प्रयोग बताया है वो शेयर मार्केट वालों के लिए भी है। राहु काल में शेयर मार्केट में आपको पैसा नहीं लगाना है। राहु काल निकल जाए उसके बाद, और फिर जो भी शेयर मार्केट से या जुआ सट्टा लॉटरी से पैसा कमाना चाहते हैं वो बुधवार को गणेश जी के सामने उनको संकल्प भी लेना है कि इससे मिलने वाले धन में से कितना प्रतिशत वो आपके चरणों में रखने वाले हैं। उसमें कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, और उस पैसे को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे दान स्वरूप, किसी की मदद के स्वरूप आप उसको देना शुरू करेंगे। आपको इससे उन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने लगेगा, बंद व्यवसाय भी आपका चलने लगेगा। बुधवार को अगर आपको कोई किन्नर मिल जाती है तो उस किन्नर को भी आपको कुछ रुपए ज़रूर देने हैं, और अगर वो सिक्का दे देती है, एक सिक्का लेकर उसको हरे कपड़े में लपेट कर अपने पर्स में रखिए। देखिएगा कि किन्नर का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जो बुद्धिजन्य पीड़ा है वो आपकी शांत होने लगेगी। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 4 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी ऐसा ही कुछ नया विषय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।